दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित क्लास 8 का घन और घनमूल यानी अध्याय 7 घन और घनमूल क्या होता है इसके बारे में पूरा आपको इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं घन क्या होता है। और इसके पहले के वीडियो में पिछला वाला पार्ट यानी पार्ट 6 का इसमें बताया गया था वीडियोज़ में, जिसका ये जो पार्ट था वर्ग और वर्गमूल के नाम से था। उसका पूरा वीडियो आपको 6.1 से लेकर के 6.4 तक का वीडियो आपको पिछले वाली कुछ वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के वो सारे वीडियोज़ देख लीजिए, जिससे आपको पीछे का पूरा मैथ्स आने लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज घन और घनमूल क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें प्रश्नावली 6.1 देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो 6.1 है, इसमें घन से संबंधित ही क्वेश्चन है पूरे कि घन क्या होता है, किसमें कैसे निकालेंगे, कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। इसके पहले वाले वीडियोज़ में पूर्ण वर्ग संख्या बताया गया था, तो उसी से रिलेटेड है पूर्ण घन संख्या, तो वो ज़रूर देखिएगा। और इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पहले से याद करना पड़ेगा, जैसे घन क्या होता है। और 1 से लेकर के यहाँ 20 तक का घन आपको बुक में मिल जाएगा, तो जिसको आपको बिल्कुल याद करके इसमें रखना है कि जैसे 1 का घन अगर निकालेंगे तो 1 रहेगा, 2 का घन निकालेंगे तो 8 होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले घन निकाला कैसे जाता है, इसको होता क्या है। तो यहाँ पे हमने एक संख्या लिख ली है, संख्या है 1 और 1 की घात कितना है 3 लिखा हुआ है। तो 1 की घात 3 है, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 3 है तो मतलब क्या है, उसको या तो क्यूब पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्यूब बोला जाएगा, अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो उसको घन बोला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 2 का घात 3 है, यहाँ भी 3 की घात 3 है, तो मतलब ये सबका क्या है, घन है। अब इसको निकाला कैसे जाता है, जैसे 1 की घात 3 है तो इसका मतलब आपको पता होगा कि 1 में 3 बार गुणा, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1। तो इसका अगर निकालेंगे तो 1 1 कम 1 1 1 कम 1, तो 1 ही आ जाएगा। ऐसा अगर 2 का घन निकालते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएगा। 3 का निकालते हैं 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। ऐसे ही अगर 4 का निकाल लेते हैं तो 4 की घात 3 मतलब 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो इस तरीके से इसको घन निकाला जाए। किसी भी संख्या का घन हम उसको निकालने के लिए उसी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा करना है। जैसे हमको अगर किसी भी संख्या यानी 25 का अगर हमको घन निकालना है तो 25 का घन का मतलब क्या है कि 25 में 25 का ही 3 बार गुणा करना है। तो इस तरीके से आप घन निकाल सकते हैं। तो 25 25 हम 625 और 625 25 हम आएगा 15,625। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या का घन निकाला जा सकता है, यानी किसी भी संख्या का घन निकालना है तो उसमें उसी संख्या का 3 बार गुणा करना है। जैसे अगर 8 का निकालेंगे तो 8 का घन निकालना है तो मतलब क्या करना है कि 8 गुणे 8 गुणे 8, तो इसका हो जाएगा 8 अट्ठाई 64 और 64 अट्ठे 512। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो उम्मीद है आपको घन समझ में आ गया होगा, घन कैसे निकाला जाता है और घन का मतलब क्या होता है। तो घन का मतलब एक बार फिर से ही सुन लीजिए कि घन का मतलब उसी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा। जैसे 4 का घन है तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इस तरीके से इसको निकाला जाएगा। अब चलिए चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 7.1 में है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं, तो इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें कुछ संख्याएं हैं, तो इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें हम बता देते हैं आपको कैसे इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें 216 को चेक करना है कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो संख्या हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब संख्या 216 का हमको चेक करना है कि संख्या पूर्ण घन संख्या है या कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 216 का गुणनखंड हम सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं। तो ये सबसे पहले 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट देंगे। गुणनखंड का भी वीडियो आपको बना हुआ है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं या तो गुणनखंड आपसे करना नहीं आ रहा है तो पिछले एक वीडियो मिल जाएगा एक पीछे, इसमें गुणनखंड करना आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ कि कैसे आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 तो नहीं कटेगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और बचा 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 4 10 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 त्रिकाएँ 9 और 3 1 कम 3। तो इसका जो गुणनखंड मिल रहा है उसको हम अलग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 216 बराबर कितना कितना गुणनखंड आ रहा है उसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब इसमें हमको चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग, गुणनखंड तो हमने लिख लिया है, लेकिन इसमें चेक करना है कि संख्या 216 जो है वो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए पूर्ण घन संख्या होती क्या है। जैसे हम यहाँ पे 8 लिखते हैं तो 8 एक पूर्ण घन संख्या है। क्यों है? क्योंकि अगर 2 का हम घन निकालेंगे तो क्या हो जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8।
तो 8 जो आ रहा है वो क्या है, पूर्ण घन संख्या है। लेकिन ऐसे ही एक हम और निकाल सकते हैं, जैसे निकालते हैं 64। 64 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो 64 भी एक पूर्ण घन संख्या होगी, क्योंकि 4 का अगर घन निकालेंगे तो 64 होता है। क्यों, कैसे होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4 अगर हम करते हैं तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 64 भी एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 25, तो 25 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 25 किसी का भी घन जो है वो 25 नहीं होता है। तो जैसे अगर 25 का हम गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणे 5 आएगा, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का घन 25 नहीं होता है, किसी पूर्ण संख्या का घन 25 नहीं होता है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब 216 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको जोड़ा बनाना है कि 3 3 का, जैसे वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनता था, इसमें 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। यहाँ पे 2 का देखिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 है, यानी 3 बार 2 है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है। ऐसे अगर 3 का देखेंगे तो 3 भी 3 बार है, 1 2 3 बार 3 है, तो 3 का भी जोड़ा बन रहा है। तो मतलब ये जो 216 है वो पूर्ण घन संख्या है। और किसका घन है, तो 6 का घन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस तरीके से चेक करना है। सबसे पहले गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड में अगर 3 3 का जोड़ा सभी संख्याओं का बन रहा है, जैसे यहाँ पे 3 2 आ गए थे और 3 3 आ गए थे, मतलब 3 दोनों का 2 और 3 दोनों का जोड़ा 3 3 करके बन रहा था, तो मतलब पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर कुछ 2 आता या 4 आता, मान लीजिए 3 की जगह पे यहाँ पे 4 आ जाता, तो मतलब ये 1 2 का तो जोड़ा बनता, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बनता, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होती। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। फर्स्ट में चौथा नंबर क्वेश्चन है, 100 है, तो 100 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे कि 100 का हमको निकालना है क्या, गुणनखंड। तो 100 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंचा 10 और 0, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से आ गया। अब इसका हमको क्या निकला है, गुणनखंड अलग लिख लेना है। तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो गुणे 5 गुणे 5, ये किसका आया था, 100 का आया था, तो 100 बराबर हम इसमें लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि घन में हमेशा 3 3 का जोड़ा बनता है, तो इसमें हम 3 3 का जोड़ा बना के चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 देखते हैं तो 2 क्या है, सिर्फ 2 बार है, 3 बार नहीं है। अगर 5 देखते हैं तो 5 भी क्या है, 2 बार है, 3 बार नहीं है, तो मतलब ये क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरीके से करना है। जिसका 3 3 का जोड़ा अगर बन रहा है तो पूर्ण घन संख्या होगी, जिसका 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो इसमें जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो बन रहा था तो ये हो गई पूर्ण घन संख्या, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है तो ये वाली यानी 100 पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से इसको चेक करना है। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो पहले नंबर का ये 216 और 100 बता दें, इसका भी और इसका जो 3 बच गए हैं उसका आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके जोड़ा बनाना है। अगर 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो पूर्ण घन संख्या होगी, अगर नहीं बन रहा है तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अब देखिए इसमें वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसका गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, यानी ये सारी संख्याएं पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन इसमें क्या जोड़ा गुणा कर दें कि पूर्ण घन संख्या हमको मिल जाए। तो चलिए देखें इसको कैसे किया जाएगा। तो संख्या हमने यहाँ पे लिख लिया है, संख्या 243। अब 243 में हमको क्या गुणा कर दें, कोई ऐसी संख्या को गुणा करना है जिससे ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। अभी ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, कुछ गुणा कर देना है हमको इसमें जिसमें हमको पूर्ण घन संख्या बन जाए, और जो संख्या गुणा करना है वही संख्या हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें भी हमको 243 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। सबसे पहले हम गुणनखंड इसमें 243 का कर लेते हैं। तो 243 का गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, तो 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सती 21, 27 आ गया। फिर अगर 3 से काटते हैं तो 3 9 27 और 3 एकम 3 त्रिकाण 9 और 3 एकम 3, यानी इस तरीके से इसका गुणनखंड आ रहा है। तो इसका गुणनखंड जो है हम अलग यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 243 का जो भी गुणनखंड आया है सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं। तो 243 बराबर जो आया है उसको लिखते हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, और उसके बाद 2 3 और है तो 3 गुणे 3, यानी इतना गुणनखंड इसका आया हुआ है। अब आपको पता है कि पूर्ण घन संख्या वही होती है जिसमें पूरा 3 3 का जोड़ा सभी संख्याओं का बन जाता है। तो इसमें अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ पे 1 3 का तो बन रहा है, लेकिन 1 3 जो है उसका नहीं बन रहा है, मतलब 2 बार 3 है। अगर 1 3 और आ जाता यानी यहाँ पे 1 और 3 होता
तो संख्या इसमें जो है इसका भी जोड़ा बन जाता, और जोड़ा अगर बन रहा है 3 3 का तो संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो मतलब यही होगा, यही संख्या जो होगी, यानी जो संख्या बच रही है उसी संख्या का हमको गुणा कर देना है। तो इसमें अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, आपको पता है, क्योंकि 2 3 है, एक 3 और अगर इसके साथ में होता तो संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि किस संख्या को गुणा कर देंगे तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो यहाँ पे अतः लिख देना है कि अतः 243 में 3 का गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से इसको करना है, जो संख्या बच रही है उसी संख्या का हमको गुणा कर देना है। यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा था तो 3 का हमने गुणा कर दिया। अगर 5 का नहीं बन पा रहा होता तो 5 का गुणा कर देते तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी 243 में अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब अगर संख्या निकालना है तो गुणा करके आप चेक कर सकते हैं, 3 त्रिकाएं 9, 4 3 12 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 729 एक पूर्ण वर्ग घन संख्या होगी। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वही सारी चीज़ें करनी है कि सबका गुणनखंड निकालना है, जो संख्या बचेगी उसका जो है गुणा कर देना है, जो जिसका जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या को गुणा करके जोड़ा बना देना है, तो आपकी संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।